एक ऐसा हवा का झोंका आता है, उस हवा के झोंके के साथ में एक कमल का पुष्प आकर के वहीं पर गिर पड़ा और ये देख करके महारानी द्रौपदी मन में विचार करने लगी कि अगर इसका जोड़ा लग जाए तो कितना अच्छा होगा। क्या घटना घटती है उस समय, ध्यान देना भक्तजनों, कि बदरी वन में एक दिन घटना घटी विचित्र। बदरी वन में एक दिन घटना घटी विचित्र, वायु उड़ा करे कमल का लाया पुष्प पवित्र। एक समय की बात है, ऐसी घटना घट गई, एक हवा के झोंके से कमल पुष्प आता है, वहीं पर गिर पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, महारानी द्रौपदी भीम से आज्ञा करती है, भीम जाओ इसका जोड़ा लगा दो। अरे मैं तो सुनती थी लेकिन आज मैंने नेत्रों से देख लिया कि सुनती थी लेकिन नेत्रों से, सुनती थी लेकिन नेत्रों से देखा ये साहस गले कमल नहीं। देखा ये साहस गले कमल नहीं। और जिससे ब्रह्मा प्रगटाए थे, ब्रह्मा प्रगटाए थे, हो सकता है कमल नहीं। इस हजार पंखुड़ी वाले जो कमल का पुष्प है, ये जान पड़ता है इसी से ब्रह्मा की रचना हुई होगी, ऐसा जान पड़ता है। और भीम से कहने लगी, हे भैया जाओ इसका जोड़ा लगाओ। आज भीम जो है तो कहा भीम ने कौन सा है ये बड़ा सवाल। कहा भीम ने कौन सा है ये बड़ा सवाल, और ऐसे लाखों कमल मैं ला दूंगा तत्काल। गदा लिए थे हाथ में, कसी हुई थी फेंक, उसी समय अब हो गई एक गीत से। भूधरा कार्य तने किए हुए, वो बीच राह में लेटा था।
गदा को लेकर के चल देते हैं। एक कंदरा की गुफा में जाकर के देखा कि एक बानर वृद्ध लेटा हुआ है, बहुत सी लंबी पूंछ है, बीच पगडंडी पे लेटा हुआ है। आज भीम कहते हैं, अपने मन में विचार करते हैं, अरे तो बहुत विशाल बानर जान पड़ता है, लेकिन अरे भीमसेन जैसा योद्धा उसकी नजरों में डटा नहीं। जैसा योद्धा उसकी नजरों में डटा नहीं, और चाहता अगर वो हट जाता, चाहता अगर हट जाता, पगडंडी से हटाने। के वहां ये अद्भुत बानर देख, और उस बल उस आकार का क्यों ना करे उल्लेख। थोड़ी देर के लिए भी वहां पर ठिठुक जाते हैं, विचार करने लगते हैं। अरे सोचा ऐसा उठकट मरकट मैंने न रखा था पर युग में। द्वापर युग में अरे सुनते हैं नरसन बानर थे, सुनते हैं नरसन बानर थे, सीता के उस सुंदर रूप में। भैया अरे इतने विशाल बानर तो त्रेता में हुआ करते थे, लेकिन ये युग तो द्वापर चल रहा है, त्रेता को बीते बहुत वर्ष हो गए, लेकिन हमको ये जान पड़ता है, हो सकता है ये नल नील होगा, ये त्रेता का नल नील होगा। हाँ, इस युग में नल नील और जीवित हैं दोनों ही भाई। इस युग में नल नील और जीवित हैं दोनों ही भाई, और ये ज्ञान से कर लिया सावन को, ज्ञान से कर लिया सावन को, जीवित है दोनों ही भाई।
ध्यान कर रहे हैं, नल नील नहीं तो ये मकर ध्वज हो सकता है। ये मकर ध्वज जान पड़ता है क्योंकि हनुमान का बेटा ये जीवित हो सकता है, ये भी बलवान पुत्र है। संभव है ये है मकर ध्वज जो हनुमान का बेटा है, और देखने पराक्रम को मेरे, देखने पराक्रम को मेरे, ये बीच राह में लेता है। ये मकर ध्वज जान पड़ता है, लेकिन इसको नहीं पता ये कोई भी बानर हो, मैं भी पवन पुत्र भीम हूं। आज भीम के घमंड बढ़ रहा है हृदय में, और वो जो बानर वृद्ध हनुमान जी हैं बानर के वेश में, आज उनको जो है इनकी परीक्षा लेना है, इसलिए आज भीम विचार करते हैं। मैं जिस तरफ चलता हूं पृथ्वी थरथराती है, और ये बानर नहीं हटा। अरे मेरी पाँव की, अरे मेरे पाँव के ठोकर से भारी भूधर फट जाते हैं। मेरे पाँव की ठोकर से भारी भूधर फट जाते हैं, और मेरी आहट को पाते ही मन जीव सभी हट जाते हैं। मैं जिस तरफ चलता हूं सभी डर के मारे भाग जाते हैं। संसार में ऐसा कोई माई का लाल नहीं है। आज भीम को बड़ा घमंड आ गया प्यारे, और घमंड भगवान का भोजन होता है। तो भगवान विष्णु कहते हैं हम और नहीं कछु खाते हैं। भगवान में तो कहते हैं हम और नहीं कछु खाते हैं, और जिनके है दिल में अहम भरा, जिनके है दिल में अहम भरा, हम उसे पान कर जाते हैं। आज भीम कहते हैं भैया कौन हो जो रास्ते में पड़े हो, जरा हट जाओ, हमको आगे जाना है।
आज धीरे से कहते हैं, अरे भैया कौन है आप, हमको क्यों नहीं सोने देते हैं। आज भीम कहने लगे, मैं भीम हूँ, पांडुपुत्र भीम हूँ, पुष्प लेने के लिए मैं निकल पड़ा हूँ। बानर की पूंछ लांघी नहीं जाती, इसलिए अपनी पूंछ हटा दो, हमें जाना है। भीमसेन की बात सुने हिलान बानर अरे परे परे मगमत में कहे बचन तू कौन पुरुष है कौन मुझे, कौन पुरुष है कौन मुझे, कौन देता तो चंद यहाँ। कौन पुरुष है कौन मुझे, कौन देता तो साल लौट जा पीछे को, तो साल लौट जा पीछे को, आगे है बंद यहाँ। होगा दावानल की ज्वालाओं से, दावानल की ज्वालाओं से ताकित होगा पीड़ित होगा। आज जो है कहने लगे, अगर हट बसर अगर आगे को चलता है, मेरी बात नहीं मानता तो तुझे श्राप लगेगा, तू यही जलकर खाक हो जाएगा। हम बूढ़े के ऊपर क्यों अत्याचार कर रहा है भैया, अगर ऐसी बात है तो कहा भीम ने कौन सुर दे सकता है श्राप। अरे किसने इतनी समर्थ है मुझे जो श्राप दे दे, मैं भी पवन पुत्र ही भीम हूँ, दे सकता है श्राप। सुना न कभी तूने कभी मेरा प्रताप, अरे तूने मेरा नाम नहीं सुना, मैं इस युग का हूँ महावीर। जिसे लेता मेरा बल भी कमयो
सिंधु संहारा जरा सिंधु मेरा बल भी याद आज भीम कहने लगे तुमको नहीं पता हम किसके भक्त हैं? हम कृष्ण बलराम के भक्त हैं। बलराम हमारे गुरु हैं। और इतना जान लो हो बूढ़े बानर, तुमको शायद नहीं पता हमने कई योद्धा में संहार दिए, कितने को मैंने पछाड़ दिया। धीरे से पूछने लगे कौन कौन भैया? मैंने जरासंध को एक क्षण में मार गिराया था। जरासंध और मैं कृष्ण का भक्त हूँ। कौन कृष्ण? आज जो है उस बूढ़े बानर ने कहा अरे कौन कृष्ण भैया? मैं तो केवल एक ही परमात्मा को जानता हूँ जो जिसका नाम राम है। अरे रघुबर से बढ़ करे, रघुबर से बढ़ करे कोई भी जग में प्रगटा है देव नहीं। रघुबर से बढ़ करे कोई भी जग में प्रगटा है देव नहीं। और क्या क्या उनकी महिमाएं हैं कह सकता है तो देव नहीं। आज जो है जब इतना कहा, आज फिर जवाब देते हैं अरे सुनिए, मैं पुत्र पवन का भीमसेन श्री हनुमान का भ्राता हूँ। वो राम भक्त कहलाते हैं। वो राम भक्त कहलाते हैं। मैं राम भक्त कहलाता हूँ। आज चूना लगा रहे हैं, कैसा चूना? कभी बोले तो बजरंग को सागर गए। कभी बोले बजरंग को सागर गए फैलाने। तुम मुझे जान सकते न तुम्हें मार्ग रहे हैं। भीमसेन ने जब किया इस विधि, कभी तुमको कहने लगे हये
भीतर चले जाना, अब पूछ हटा दो गाली। आज भीमसेन ने दोनों हाथों से जोर लगाया, लेकिन एक तिल पूंछ नहीं हट सके। आज शर्म के मारे उनका सर जो है नीचा हो गया। आज विचार करते हैं तो कोई अद्भुत शक्ति मालूम पड़ती है। आज भीमसेन के शरीर से पसीना निकल रहा है प्यारे। तो कभी बोले क्या बतला ही दो, आज चरणों पर गिर पड़े। अरे कौन है आप? कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जरूर आपको शक्ति है। आज हनुमान जी को दया आ गई, आज बताना चाहते क्या? कहते कभी बोले क्या बतला ही दो, अरे बतलाना नहीं चाहता था। बतलाने क्या बतला ही दो, बतलाना नहीं चाहता था। त्रेता वाला पिछला स्वरूप, त्रेता वाला पिछला स्वरूप प्रगटाना नहीं चाहता था। आज मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन आप आग्रह कर रहे हैं, मुझे बताना पड़ रहा है भैया। अरे मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ। पवन के पुत्र तुम हो और पवन के